नमस्कार दोस्तों। वो कहते हैं ना कि तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, तू आदमी है अवतार नहीं। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके बाय प्रदीप सर पे। आज बच्चों एनटीपीसी के जितने भी जो अभी 4 शिफ्टों के एग्जाम हुए हैं ना, उसमें जीके के जितने भी क्वेश्चन आए हैं ना, वो आपको करवाने वाला हूँ। और बच्चों जीके के सारे क्वेश्चन है ना, जो हमने दुरीना पे बेस स्टार्ट किया था, वो कोई रेलवे का बेस नहीं था। मैंने तो आपको कहा है एक तैयारी कर लो, और जिसमें जिस भी एग्जाम में जीके आएगी तो उसमें सभी एग्जाम में वो क्वेश्चन मिलेंगे। अब दुरीना पे 90% का ऑफ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, अच्छा लगे तो कोर्स ले लेना। अदर उसमें हरियाणा और इंडिया दोनों जीके रहेगी, देख लेना। आज डायरेक्ट क्वेश्चन बताता हूँ। ये देखो, कुंडलकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना कहाँ की रहेगी? कुंडलकुलम कहाँ की रहेगी? तमिलनाडु की रहेगी। कहाँ की रहेगी बच्चों? तमिलनाडु की रहेगी। ये डायरेक्ट हमने क्वेश्चन आपको करवाया था। जैसे केगा परियोजना पूछे ना, तो कहाँ की रहेगी? केगा कर्नाटक की रहेगी। कहाँ की रहेगी? केगा कर्नाटक की रहेगी। नरोरा है ना, उत्तर प्रदेश की ये नाभिकीय विद्युत परियोजना है। ये सारे के सारे क्वेश्चन करवाए हुए हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैंने ट्रिक भी करवाई थी, ठीक है। वो किसी ने पूछा कि मिलने आओगे क्या, बोला ठंड थी, कितना भी कूल महीना था, लेकिन आपने क्या कर दी? डन कर दी। हरियाणा वाले हैं, डन करेंगे ना तो कहीं जाएंगे नहीं ना, तो तमिलनाडु में हो जाएगी। आगे क्वेश्चन आता है बच्चों, स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, कितनी बार करवाया है? स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, किसने बोला था? बाल गंगाधर तिलक ने बोला था, ठीक है। और इनके दो समाचार पत्र कौन से होते थे? गुरुजी मराठा होता था, केसरी होता था। गुरुजी मराठा की भाषा कौन सी होती थी? अंग्रेजी होती थी। केसरी की मराठी होती थी, ठीक है। बांग्ला भाषा में भी प्रकाशित हुआ था। भगत सिंह की पुस्तक आई तो मैं नास्तिक क्यों, मैं नास्तिक क्यों, भगत सिंह की पुस्तक होती थी मैं नास्तिक क्यों। चंद्रशेखर आजाद को बच्चों फरवरी 1931 में ना एल्फ्रेड पार्क में, एल्फ्रेड पार्क कहां पर है? इलाहाबाद में, अंग्रेजों से मुठभेड़ में खुद को गोली मार ली थी। विपिन चंद्र पाल गरम दल के नेता होते थे, लाल बाल पाल, और चौथा इनमें नाम था अरविंद घोष। ये चारों है ना किस दल के नेता होते थे? गरम दल के नेता होते थे। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन देख सकते हो, रेलवे एनटीपीसी के एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ठीक है। आईपीएल 2020 का फाइनल कहां पर खेला गया? ये इस बार आईपीएल बच्चों कोविड के चलते है ना, पहली बार आईपीएल भारत में ना हो करना दुबई में खेला गया। तो इसका फाइनल कहां पर खेला गया था? दुबई में खेला गया था। गुरुजी फाइनल का मैच किसने जीता था? फाइनल का मैच है ना मुंबई इंडियंस ने जीता था। किसने जीता था? मुंबई इंडियंस ने ना लगातार दूसरी बार है ना फाइनल जीता था। तो मुंबई इंडियंस ने इस मैच में क्या जीता था? फाइनल मैच जीता था। तो ये भी आ सकता है, कहां पर हुआ था? दुबई में हुआ था। आगे आता है, ये तो जो है ना साइंस के साथ में क्वेश्चन दिए हुए हैं, हम जीके जीके के डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। देश के सबसे युवा राष्ट्रपति कौन थे? तो देश के सबसे युवा राष्ट्रपति कौन होते थे? नीलम संजीवा रेड्डी देश के सबसे युवा राष्ट्रपति होते थे। और नीलम संजीवा रेड्डी है ना निर्विरोध देश का पहला निर्विरोध चुना जाने वाला भी राष्ट्रपति कौन होता था? नीलम संजीवा रेड्डी होते। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को क्या कहा जाता है बच्चों? मिसाइल मैन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मिसाइल मैन कहा जाता है। एकमात्र ऐसे वैज्ञानिक थे जो क्या बने थे? राष्ट्रपति बने थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है ना 1950 से लेकर 1962 तक भारत के राष्ट्रपति रहे थे, सबसे लंबा कार्यकाल रहेगा। तो नीलम संजीवा रेड्डी इज द राइट आंसर। लड़की लग रही होगी, लड़की नहीं है, ये आदमी का नाम है नीलम संजीवा रेड्डी। आगे आता है, ये भी बच्चों एक एग्जाम में ना क्वेश्चन पूछा गया था नीलम संजीवा रेड्डी से। और भी क्वेश्चन आया था कि पहली बार निर्विरोध किस राष्ट्रपति को चुना गया था? तो नीलम संजीवा रेड्डी निर्विरोध चुने वाले राष्ट्रपति हुआ करते थे, ठीक है। कोविड केयर है ना, कोविड केयर ऐप किस राज्य ने शुरू की है? तो कोविड केयर ऐप है ना अरुणाचल प्रदेश ने शुरू की है। और एक है ना कोविड-19 को ना महामारी घोषित करने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो कोविड-19 को महामारी घोषित करने वाला पहला राज्य हरियाणा होता था। तो कोविड केयर ऐप किसने शुरू की है? अरुणाचल
अरुणाचल प्रदेश ने ये ऐप शुरू की है। ये करंट अफेयर के है ना मैडम ने करवाए थे। ये देखो आलू अनुसंधान केंद्र, मैंने ये आपको करवाया था स्टैटिक जीके के पार्ट में। आलू में मैंने कहा था आलू में क्या है, लू, और जब हमें लू लगती है तो हम कहाँ चले जाते हैं, शिमला चले जाते हैं। तो आलू ये भी आपको करवाया था। आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पर रहेगा, शिमला रहेगा। कहाँ पर रहेगा बच्चों, आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पर रहेगा, शिमला में रहेगा। दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम, साइंस का क्वेश्चन है वैसे, रेनिन होता है। क्या होता है, दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम कौन सा होता है, रेनिन होता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन आता है कलेरी पाइटू कहाँ की मार्शल आर्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो कैसे करेली, कैसे कलेरी पाइटू ये कहाँ की रहेगी, केरल की रहेगी। कहाँ से, देखो कैस, इसमें भी कै और इसमें भी केरल, कहाँ की रहेगी, केरल की रहेगी। ये मार्शल आर्ट है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी बनेंगे ना हम आज डिस्कस करेंगे। खेलो इंडिया यूथ गेम कहाँ खेले गए थे, तो खेलो इंडिया यूथ गेम है ना, इनका आयोजन कहाँ पर किया गया था बच्चों, गुवाहाटी में किया गया था। कहाँ पर किया गया था, इनका आयोजन गुवाहाटी में किया गया था। और महाराष्ट्र के बाद हरियाणा का कहते हैं इसमें दूसरा नंबर रहा था। तो खेलो इंडिया यूथ गेम कहाँ पर हुए थे, ये याद करना है, गुवाहाटी में इनका आयोजन किया गया था। ये सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बच्चों। पीएनबी का मुख्यालय कहां पर है, तो पीएनबी का ना हेडक्वार्टर, पंजाब नेशनल बैंक का हेडक्वार्टर कहां पर रहेगा, नई दिल्ली में रहेगा। पंजाब नेशनल बैंक का हेडक्वार्टर कहां पर रहेगा बच्चों, नई दिल्ली। और नई दिल्ली है ना, इसको राजधानी बनाने की घोषणा कब हुई थी, 1911 में ना एक दिल्ली दरबार लगा था। कौन सा दरबार लगा था, दिल्ली दरबार लगा था। दिल्ली दरबार कब लगा था, 1911 में। कौन सा दरबार लगा था बच्चों, दिल्ली दरबार लगा था। और इस दिल्ली दरबार में क्या घोषणा की गई थी कि दिल्ली को राज महारानी, ये जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी भारत आए थे, उन्होंने इससे पहले राजधानी होती थी कलकत्ता, और कलकत्ता से स्थानांतरित करके राजधानी किया, घोषणा की गई दिल्ली। और दिल्ली है ना बच्चों, 1 अप्रैल 1912 को दिल्ली क्या बनी थी, भारत की राजधानी बनी थी। ये याद कर लेना। आगे आता है बच्चों ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम किसने दी थी, ये बच्चों ब्लैक होल की घटना है ना, अगर आई किसके टाइम में हुई थी, तो ये सिराजुद्दौला के टाइम में हुई थी। किसके टाइम में हुई थी, सिराजुद्दौला के टाइम में हुई थी। सिराजुद्दौला ने ना अंग्रेजों को कहा था कि आप कलकत्ता की किलेबंदी मत कीजिए, लेकिन अंग्रेजों ने कलकत्ता की किलेबंदी जब शुरू की ना, तो सिराजुद्दौला ने फोर्ट विलियम पर भी कब्जा कर लिया, और एक कमरे में ना कहते हैं उसने ना मतलब अंग्रेजों को बंद कर दिया था। और विलियम होलवेल नामक व्यक्ति ने ना इस घटना को हमें बताया था, विलियम होलवेल। और ये है इसका जानकारी सर्वप्रथम किसने दी थी, तो चंद्रशेखर ने, भारतीय ने पूछे तो चंद्रशेखर ने। और इसको लिखने वाला कौन होता था, विलियम होलवेल नामक व्यक्ति ने। ब्लैक होल या कालकोठरी की योजना भी कहा जाता है। ठीक है, तो बच्चों जैसे जैसे आपको तमन्ना मैडम ने ना करंट अफेयर करवाए थे ना, करंट अफेयर के भी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे गए थे। ठीक है, इसमें ना माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कौन है, तो मैं करंट अफेयर के लिए आपको कहूंगा, करंट अफेयर है ना अच्छे खासी आ रही है, तो इसको याद कर लेना। सत्य नाडेला है ना माइक्रोसॉफ्ट के क्या रहेंगे, सीईओ रहेंगे। तो करंट अफेयर के भी क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। पट, ये पूछा है पटचित्र चित्रकला कहाँ की रहेगी, तो पट चित्रकला ये कहाँ की चित्रकला रहेगी, तो ये कहाँ की रहेगी, आपकी ओडिशा की रहेगी। कहाँ की रहेगी, कोविड केयर ऐप किसने जारी की थी, अरुणाचल प्रदेश ने जारी की थी। ये भी याद कर लेना बच्चों। आगे क्वेश्चन आता है सबसे इंपॉर्टेंट, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो 16 सितंबर को ना। ये मैंने जब आपको क्वेश्चन करवा रहा था ना स्टैटिक जीके के, तब जितने भी दिवस थे मैंने बताया था 16 सितंबर को बनाया जाता है। और ओजोन लेयर को ना, अगर आपसे पूछे ओजोन लेयर को हानि कौन सी किरणें पहुंचाती है, अल्ट्रावायलेट, जिन्हें आप परावैंगनी किरणें कहते हैं, परावैंगनी किरणें है ना, ये हानि पहुंचाती है। और ये परावैंगनी किरणें है ना, आप जैसे यूज घरों में एयर कंडीशनर या आप जो मतलब फ्रिज वगैरह रेफ्रिजरेटर यूज करते हैं, उनसे है ना मतलब आपसे पूछा जाता है कि ये जो परावैंगनी, इनसे ना एक गैस निकलती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सीएफसी बोला जाता है, सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये क्या करती है, ओजोन लेयर को हानि पहुंचाती है। ओजोन लेयर क्या करती है, सूर्य से जो परावैंगनी किरणें आती है ना, उनको अवशोषित कर लेती है। अगर ये किरणें डायरेक्ट हम पर आ जाए ना, तो हमें बच्चों स्किन कैंसर हो सकता है। क्या हो सकता है, स्किन कैंसर हो सकता है। अंटार्कटिक महाद्वीप में ना ओजोन में जो एक छिद्र हो गया था, क्योंकि वो जो बर्फ से ढका हुआ महाद्वीप है ना, उसमें जो वैज्ञानिक क्या करते हैं,
हैं, प्रशिक्षण करते हैं, उसमें छेद हो गया था। फोरमेन नामक वैज्ञानिक ने हमें इसके बारे में जानकारी दी थी, लेकिन बाद में वो छिद्र कवर अप हो गया था। तो हमें है ना इसको हानि कौन सी, ओजोन लेयर को हानि कौन सी पहुंचाती है? CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस। अगर डायरेक्ट आ जाए तो कौन सा कैंसर हो सकता है? स्किन कैंसर हो सकता है। ओजोन लेयर पराबैंगनी किरणों को क्या कर देती है? अवशोषित कर लेती है। तो ये याद कर लेना। ओजोन दिवस हम 16 सितंबर को मनाते हैं, ठीक है। 5 सितंबर को क्या बनाते हैं? अध्यापक डे। आगे आता है सीलिंग साइक्रोमीटर द्वारा किसकी मापन किया जाता है? तो बच्चों इसमें ना आर्द्रता मापी जाती है। इसे क्या मापी जाती है? आर्द्रता मापी जाती है। तो ये भी याद कर लेना बच्चों, आगामी एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। जितने भी क्वेश्चन हमें मिले हैं, क्योंकि ये तो बच्चों मेमोरी बेस्ड होता है, क्योंकि ये ऑनलाइन टेस्ट है। बच्चे अगर क्वेश्चन भेजेंगे ना, इसी के आधार पर हम उनका जवाब देते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन है ना, करंट अफेयर आप पढ़ लेना। और क्वेश्चन जितने भी आ रहे हैं ना, जो जीके के, वो डायरेक्ट के डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं। प्रार्थना समाज की स्थापना बताया था बच्चों, आत्माराम पांडुरंग ने 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। गुरुजी किससे प्रेरणा लेकर की थी? केशव चंद्र सेन से प्रेरणा लेकर की थी। किससे प्रेरणा लेकर शुरू की थी प्रार्थना समाज की स्थापना? केशव चंद्र सेन से प्रेरणा लेकर शुरू की थी। बाद में इसमें महादेव गोविंद राणाडे जुड़े थे, जिन्हें भारत का सुकरात कहा जाता है। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। मराठा और केसरी न्यूज़पेपर थे। सरोजनी नायडू है ना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष होती थी। जैन धर्म के प्रवर्तक कौन होते थे? तो जैन धर्म के प्रवर्तक कौन होते थे बच्चों? ऋषभ देव होते थे। कौन होते थे? ऋषभ देव होते थे। इन्होंने ना, जैन है ना, इसका अर्थ होता है जिन से निकला है, जिसका अर्थ क्या होता है? विजेता होता है। क्या होता है? विजेता। और बच्चों इसके संस्थापक कौन थे? ऋषभ देव होते थे। जैन धर्म में क्या होते हैं बच्चों? तीर्थंकर होते हैं। जैन धर्म में गुरुजी कितने तीर्थंकर हुए हैं? 24 तीर्थंकर हुए हैं। पहले ऋषभ देव होते थे, 24वें कौन होते थे? महावीर स्वामी होते थे। और जैन धर्म का बच्चों आपसे वास्तविक संस्थापक पूछा जाए ना, तो जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कौन होते थे? महावीर स्वामी होते थे। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन होते थे? महावीर स्वामी होते थे। और महात्मा बुद्ध या गौतम बुद्ध ये बौद्ध धर्म के संस्थापक होते थे। और इन्हें है ना लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? महात्मा बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया या एशिया का क्या कहा जाता है? ज्योतिपुंज कहा जाता है। भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो ये वर्तमान CJI कौन रहेंगे? श्री शरद अरविंद बोबडे ये वर्तमान क्या रहेंगे? CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहेंगे। ठीक है। भारत में सबसे पहले किस वर्ष में जनगणना की गई थी? तो सबसे पहले जनगणना है ना, यहाँ से बच्चों इंपॉर्टेंट है, ये पूछना जाता है। सबसे पहले जनगणना 1872 में हुई थी। गुरुजी किसके टाइम में हुई थी? मेयो के टाइम में हुई थी। अब आप लाउड मत लगाओ, किसके टाइम में हुई थी? मेयो के टाइम में। और पहली नियमित जनगणना पूछे ना, पहली नियमित जनगणना ना 1881 में हुई थी, रिपन के टाइम में हुई थी। रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है, उदारवादी रिपन कहा जाता है। 1882 में रिपन ने किस बोर्ड की स्थापना की थी? ग्राम बोर्ड की स्थापना की थी। तो 1872 में सबसे पहले जनगणना मेयो के टाइम में हुई थी। और ये एक मेयो कॉलेज है जो अजमेर में रहेगा। कौन सा दर्रा लेह और श्रीनगर को जोड़ता है? तो बच्चों जोजिला दर्रा है ना, वो लेह और श्रीनगर को जोड़ने का काम करता है। कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का ब्रेन बच्चों CPU को कहा जाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसको कंप्यूटर का क्या कहा जाता है? ब्रेन कहा जाता है बच्चों। ठीक है। आगे आता है वंदे मातरम पहले दो स्टेशन से किसके बीच में चला था? ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, दिल्ली से जो वाराणसी के बीच में। ये क्वेश्चन शायद कट गया था। ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, आगामी एग्जाम में बिना ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो दिल्ली से वाराणसी के बीच में ना, दो स्टेशन के बीच में वंदे भारत पहले कौन से दो स्टेशन के बीच चली? तो ये दिल्ली से वाराणसी के बीच में चली थी। भारत में पहली बार तोपखाना का प्रयोग किस युद्ध में हुआ था? अब बच्चों मैं बारूद का है ना, अगर मैं बात करूं ना, तोप का प्रयोग सबसे पहले है ना किसने किया था? तो तोप का प्रयोग है ना कृष्ण देव राय ने किया था। किसने किया था? कृष्ण देव राय ने किया था। गुरुजी किस साम्राज्य का राजा होता था? ये विजयनगर साम्राज्य का होता था। गुरुजी विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? 1336 में हुई थी। गुरुजी किसने की थी? हरिहर व बुक्का नामक दो भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की क्या की थी?
स्थापना की थी। तो ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, डेली की डेली है ना क्वेश्चन आप भेज दिया करो, हम डेली सॉल्यूशन कराएंगे। तो अगर आए मतलब बाबर ने भी पानीपत के प्रथम युद्ध में ना तोप खाने का क्या किया था, प्रयोग किया। और बाबर के दो तोपची कौन होते थे, अली और मुस्तफा। और बाबर ने एक पुस्तक लिखी थी बच्चों, बाबरनामा। किस भाषा में लिखी थी बाबरनामा, तुर्की भाषा में लिखी थी। और इसका ना फारसी में अनुवाद किसने करवाया था, अब्दुल रहीम खान ए खाना ने करवाया था। अब्दुल रहीम खान ए खाना ने इसका फारसी में अनुवाद करवाया था। और उसमें ना बाबर कहता है मैंने तोपों की प्रेरणा किससे ली थी, कृष्ण देव राय से ली थी। तो इसमें पानीपत का पहला आ जाएगा। संसद में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, दो क्वेश्चन बनाएंगे। संसद में ना संयुक्त अधिवेशन बुलाता कौन है, संसद में संयुक्त अधिवेशन बुलाता है प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति। और जब संयुक्त अधिवेशन आ जाए ना तो दोनों की अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा का अध्यक्ष करता है। और धन विधेयक में भी किसकी पावर होती है, लोकसभा के अध्यक्ष की पावर होती है। और धन विधेयक हमेशा कहां पर पेश किया जाता है, लोकसभा में। संसद में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा बच्चों, लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ठीक है, ये रीजनिंग के भी क्वेश्चन साथ में आ रहे हैं बच्चों। ठीक है, तो आप है ना क्वेश्चन भेजोगे ना तो सॉल्यूशन करवाएंगे। और सारे के सारे आपके कोर्स से क्वेश्चन मिल रहे हैं। वर्तमान में पश्चिम बंगाल का राज्यपाल, करंट का क्वेश्चन है, जगदीप धनखड़ जी वर्तमान में क्या रहेंगे, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल। निम्नलिखित में गेटवे ऑफ इंडिया कहां पर रहेगा, तो गेटवे ऑफ इंडिया कहां पर रहेगा, नई दिल्ली में क्या रहेगा, गेटवे ऑफ इंडिया रहेगा। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं। एक बार ना इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन भी बना था। ठीक है, तो इससे रिलेटेड बच्चों क्या बना था, जब दिल्ली दरबार लगा था, कब लगा था, 1911 में लगा था। उसमें जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी कहाँ आए थे, भारत आए थे। ठीक है, ये भी याद कर लेना बच्चों, क्वेश्चन बन जाता है। हाल ही में 29वें सरस्वती सम्मान से, ये भी करंट का क्वेश्चन है, मैं बता रहा हूँ करंट थोड़ा सा पढ़ के चले जाना, करंट के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आ रहे हैं। तो वासुदेव मोह को मिला था, किसको मिला था, वासुदेव मोह को मिला था। हाल ही में 29वें सरस्वती सम्मान से किसको नवाजा गया, वासुदेव मोह को नवाजा गया था। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। हाल ही में पुर्तगाल के दोबारा प्रधानमंत्री कौन बने हैं, तो एंटोनियो कोस्टा। एंटोनियो कोस्टा पुर्तगाल के क्या बने हैं, दोबारा बने हैं। और इसकी कैपिटल पूछे तो पुर्तगाल की लिस्बन हो जाएगी। साथ में मैथ के भी आ रहे हैं। ठीक है, मैथ के भी क्वेश्चन आ रहे हैं और साइंस के भी साथ में क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैथ के देख लेना बच्चों। एक बार मैथ के साथ साथ है ना साथ में ये पूछा गया, ध्वनि किस में गति नहीं होती, तो निर्वात में ध्वनि में क्या नहीं होती, ध्वनि किस में गति नहीं करती, तो निर्वात में गति नहीं करती। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ, देखो जितने भी कंपनी है ना, बड़ी बड़ी नोकिया हो गई, माइक्रोसॉफ्ट हो गई, इनके आपको सीए याद करने हैं। तो ये देख लेना, करंट का क्वेश्चन रहेगा। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कौन रहेंगे, सत्य नडेला जी माइक्रोसॉफ्ट के क्या रहेंगे, सीईओ रहेंगे। क्लोरोफॉर्म का प्रयोग अधिकांश किस क्षेत्र में किया जाता है, चिकित्सा के क्षेत्र में। क्लोरोफॉर्म का प्रयोग है ना किसके क्षेत्र में किया जाएगा बच्चों, चिकित्सा के क्षेत्र में किया जाएगा। लोकसभा में वर्तमान में अधिकतम कितनी सीटें हैं, तो 550 अधिकतम सीटें हो सकती है। वैसे चुनाव है ना 545 सीटों पर क्या होता है, उसमें ना राष्ट्रपति के पास भी क्या होती है, पावर होती है, दो एंग्लो इंडियन की। तो 543 और 245 टीसीपी क्या होता है। ठीक है, ये भी पेपर में बच्चों पूछा गया है, टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ये भी एग्जाम में आपसे आगे क्वेश्चन आगामी एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो ये जितने भी जीके के क्वेश्चन आ रहे हैं ना वो कर, बंगाल विभाजन कब हुआ था, तो बंगाल विभाजन है ना 1905 में हुआ था। कब हुआ था, 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। बंगाल विभाजन किसने किया था, कर्जन ने किया था। इसने बंगाल के कितने हिस्से कर दिए थे बच्चों, बंगाल के दो हिस्से कर दिए थे। और एक हिस्से में इसने किसको डाल दिया था, हिंदुओं को डाल दिया था। और दूसरे हिस्से में इसने किसको डाला था, मुसलमानों को डाला था। और इसकी ना ये पहली डिवाइड एंड रूल से काम किया था, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी के तहत इसने क्या किया था, बंगाल का विभाजन किया था। और बंगाल विभाजन पूछे गुरुजी रद्द कब हुआ था, 1911 में बंगाल विभाजन को क्या किया गया था, रद्द किया गया था। ये भी आगामी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि बंगाल विभाजन को रद्द कब किया गया था, तो बंगाल विभाजन को रद्द 1911 के दिल्ली दरबार में किया गया था। और दिल्ली दरबार में कौन भारत आए थे, जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी भारत आए थे। उसमें बंगाल विभाजन को रद्द किया गया और दिल्ली को राजधानी बनाने की क्या की गई थी, घोषणा की गई थी। तो ये याद कर लेना बच्चों।
रद्द 1911 में, हुआ 1905 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड आपको पता है बैसाखी वाले दिन हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और इसमें ना जनरल डायर ने निहत्थे भारतीयों पर क्या चलवा दी थी? जनरल डायर ने निहत्थे भारतीयों पर क्या चला दी थी? गोलियां चला दी थी। तो ये हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। और जनरल डायर को ना 1940 में किसने मारा था? शहीद उधम सिंह ने मारा था। किसने मारा था बच्चों? शहीद उधम सिंह ने किसको गोली मारी थी? जनरल डायर को गोली मारी थी। ये याद कर लेना। आगे आता है अर्थशास्त्र का नोबेल। ये देखो करंट के अफेयर के ना क्वेश्चन बहुत ज्यादा आ रहे हैं। ये तमन्ना मैडम ने करंट अफेयर करवाई थी ना आपको, डायरेक्ट देख लेना, उसी वीडियो में से क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, ये पूछा गया था अर्थशास्त्र का नोबेल। ठीक है, तो करंट अफेयर इस बार आपको ज्यादा पढ़कर जानी होगी। करंट अफेयर से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए हैं। तो ये है ना पोल और मिलग्रोम को मिला था। किसको मिला था? पोल और मिलग्रोम को क्या मिला था? अर्थशास्त्र का नोबेल दिया गया था। मोपला विद्रोह बच्चों 1920 में हुआ था। और 1920 में ही महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन चलाया था? असहयोग आंदोलन। और असहयोग आंदोलन जिस दिन चला था ना 1 अगस्त 1920 को, उसी दिन ना बाल गंगाधर तिलक की क्या हो गई थी? मृत्यु। और गांधी ने ना कौन सा कोष खोला था? तिलक कोष। और देखते ही देखते उसमें 1 करोड़ का क्या आ गया था? चंदा आ गया था। राष्ट्रीय आय का आंकलन सर्वप्रथम किसने किया? तो बच्चों ये दादा भाई नौरोजी ने ना राष्ट्रीय आय का आंकलन किया था। और दादा भाई नौरोजी को ये भी आता है ग्रांट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्रांट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। और दादा भाई नौरोजी है ना हाउस ऑफ कॉमन में बैठने वाले पहले भारतीय थे। हाउस ऑफ कॉमन में बैठने वाले पहले भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी। प्रति व्यक्ति आय है ना सबसे पहले किसने निकाली थी? दादा भाई नौरोजी ने। आज ये कौन निकालता है? CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन, जिसे आप बोलते हो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, आज प्रति व्यक्ति आय निकालता है। सबसे पहले किसने निकाली थी? दादा भाई नौरोजी ने निकाली थी। इसे बहुत प्यार दादा भाई नौरोजी से क्वेश्चन आता है। तो राष्ट्रीय आय का आंकलन किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने किया था। वर्तमान में मध्य प्रदेश का गवर्नर आनंदीबेन पटेल। तो करंट अफेयर से भी बच्चों बहुत भारी जल का रासायनिक नाम, ये D2O ड्यूटीरियस ऑक्साइड भारी जल का क्या रहेगा? रासायनिक नाम। ये ड्यूटीरियम ऑक्साइड रहेगा। भारत में सबसे बड़ा सोलर प्लांट कहाँ पर बनकर तैयार हुआ है? ये बच्चों सोलर प्लांट है ना रीवा में बनकर तैयार हुआ है। सबसे बड़ा सोलर प्लांट कहाँ पर रहेगा? रीवा में। विटामिन सी का रासायनिक क्या नाम क्या रहेगा? एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी का क्या रहेगा? रासायनिक नाम रहेगा। प्लासी का युद्ध कब हुआ था बच्चों? प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। किसके बीच में हुआ था? सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में हुआ था। इसमें सिराजुद्दौला को किसने धोखा दिया था? मीर जाफर ने धोखा दिया था। और ब्लैक होल की घटना पूछिए ना, जो चंद्रशेखर ने बताई थी, विलियम होलवेल ने लिखा था, वो भी घटना किसके टाइम में हुई थी बच्चों? ये सिराजुद्दौला के टाइम में हुई थी। स्वतंत्रता पश्चात शिमला समझौता कब हुआ था? तो स्वतंत्रता के बाद बच्चों शिमला समझौता 1972 में हुआ था। स्वतंत्रता के बाद जब है ना इंदिरा गांधी के प्रयासों से ना बांग्लादेश का गठन हुआ था 1971-72 में। और इंदिरा गांधी जो पूर्वी पाकिस्तान है ना बच्चों, तो उसको नया नाम क्या दे दिया गया? बांग्लादेश। तो बांग्लादेश का पुराना नाम भी आ सकता है। तो बांग्लादेश का पुराना नाम भी आ सकता है। बांग्लादेश का पुराना नाम क्या रहेगा? पूर्वी पाकिस्तान रहेगा। ये याद कर लेना बच्चों, बहुत बार एग्जाम में हिस्सा रहेगा। आगे NIU की फुल फॉर्म आई है, नेटवर्क इंटरफेस यूनिट। वर्तमान में नोकिया, देखो जितनी भी कंपनियां हैं ना, इनके आपको CEO याद करने हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, चाहे माइक्रोसॉफ्ट का आए, ठीक है, जितनी भी कंपनी आई, नोकिया हो, बड़ी बड़ी कंपनियां, इनके आपको CEO पढ़कर जाने हैं। तो पेक्का जो इंपॉर्टेंट है, लुंड मार्क, जो ये क्या रहेंगे? इसके CEO रहेंगे, पेक्का लुंड मार्क। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो 8,848 मीटर। वैसे बच्चों इसकी हाइट कितनी होती थी? माउंट एवरेस्ट की 8,850 मीटर हाइट होती थी। जब इस पर सफाई की गई ना, तो इसमें 2 मीटर की क्या आई थी? कमी आई थी। तो 8,848, एक्चुअल हाइट इसकी 8,850 होती थी। क्लोरीन को किस में रखा जाता है? तो क्लोरीन को ना जल में, केरोसिन में, कांच का बोतल में, अक्रिय तत्व के साथ। तो इसको किस में रखा जाता है?
कांच के बोतल में रखा जाता है। किस में रखा जाता है बच्चों? कांच के बोतल में रखा जाता है, इज द राइट आंसर। तो बच्चों आगे के लिए आपको सिंपल सी बात बताता हूँ, करंट अफेयर के ना जितने भी कंपनियों के ना सीईओ है वो तो पढ़कर जाने हैं। एक आपको बताता हूँ स्टैटिक जीके में ना जितने भी हेड क्वार्टर है ना उनसे भी साथ साथ क्वेश्चन आता है, हेड क्वार्टर के साथ भी आता है। तो भारत का मुख्यालय जैसे आगे है मुंबई में, भारत का मुख्यालय कहाँ पर रहेगा? मुंबई में रहेगा। भारत का मुख्यालय कहाँ पर रहेगा? जैसे पीएनबी का मुख्यालय दिल्ली में है और भारत का मुख्यालय कहाँ पर रहेगा? तो भारत का मुख्यालय कहाँ पर रहेगा बच्चों? आपका मुंबई में रहेगा। ये भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो कोई आज के क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप नीचे हमें कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है बच्चों आज का जो मैंने एग्जाम सॉल्यूशन करवाया है, ठीक है। और वैसे क्लोरीन को ना बच्चों अक्रिय तत्व के साथ भी हमें रख सकते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा उसमें अक्रिय तत्व के साथ भी हम उसको रख सकते हैं। तो आज का जो भी एग्जाम है ना बच्चों, जो कल भी एग्जाम होना, तो आप हमें जीके बाई प्रदीप सर का टेलीग्राम ग्रुप है उसमें आप मतलब ऐड हो सकते हो। वहां पर हम एग्जाम डाल देंगे और हम सॉल्यूशन करवाएंगे एग्जाम का। जैसे एग्जाम होंगे ना उसके बाद हम आपको सॉल्यूशन करवाएंगे। और ये डायरेक्ट मैंने आपको बताया था इस कोर्स में से क्वेश्चन है, इंडिया जी की इतनी मुश्किलें नहीं आ रही। आज के लिए इतना ही है, कल आपसे दोबारा रूबरू होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।